अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन वेलकम टू बेस्ट टेक्नो। आज का जो हमारा वेबिनार है ना, दैट इज लिनक्स फॉर एवरीवन। अब ये किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर किसी फील्ड के लोगों के लिए नहीं है, इट्स फॉर ऑल बिकॉज लिनक्स इज समथिंग जो कि हर कोई जानते हुए या ना जानते हुए यूज़ करता है। अब लिनक्स के क्या क्या यूज़ केसेस हैं, डेफिनेटली वो हम देखने वाले हैं। कहाँ कहाँ यूज लिनक्स यूज़ होती है, क्यों लिनक्स ज़रूरी है। कुछ आप में से हजरात ऐसे होंगे या लेडीज ऐसी होंगी जिनको ऑलरेडी लिनक्स का आइडिया होगा, बट दिस इज फॉर एवरीवन, ताकि हम मिलके कुछ सीखें, कुछ समझे लिनक्स के बारे में। आगे का रोड मैप करेंगे इस वेबिनार के बाद हमें क्या करना चाहिए, एंड देन वी मूव फर्दर। तो ये सब चीज़ें हम आज के वेबिनार में देखने वाले हैं। सो अगर स्टार्ट करें तो इसका नाम ही अगर आप देखें तो इट्स लिनक्स फॉर एवरीवन, बट ये लिनक्स सबके लिए है, तो सभी सभी स्टार्ट करेंगे जी। थोड़ा सा मैं क्विक सा इंट्रोडक्शन दे दूं बेस्ट टेक्नो के हवाले से। कुछ लोग जानते हैं ऑलरेडी, और कुछ ऐसे हैं जो इन्होंने फर्स्ट टाइम हमारा वेबिनार्स वगैरह ज्वाइन किए। हम कंटिन्यूसली इस तरह के सेशन करवाते रहते हैं। कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, कुछ कम्युनिटी के लिए होते हैं, ताकि हर बंदा अवेयर रहे और फिर जहाँ पर अपनी लर्निंग को चाहता है इनहेंस करना, तो फिर वो लर्निंग को ज्वाइन करे। वेल यार, बेस्ट टेक्नो इट्स नॉट ओनली फॉर द ट्रेनिंग्स, वी प्रोवाइड कंसल्टेशन। हम कस्टमाइज ट्रेनिंग पे थोड़ा काम करते हैं। और अगर हम विजन या मिजन की बात करें तो इट्स, यू कैन से इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यू। चाहे कोई भी आप ट्रेनिंग करना चाहें, कोई भी लर्निंग आपकी ग्रोथ के लिए आप चाहते हैं, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, हर किसी को अपनी ग्रोथ के लिए अपनी लर्निंग इन्हेंस करने की ज़रूरत है। लेकिन चूंकि आजकल के वर्ल्ड में इतनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि बंदा बाज दफ़ा उस इंफॉर्मेशन में ही खो जाता है। तो आपको स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिक नीड के साथ जो आपको ट्रेनिंग चाहिए या जो लर्निंग चाहिए, हम वो प्रोवाइड करते हैं। चाहे वो कम्युनिटी के लिए हो, चाहे वो स्पेसिफिक हो, वन ऑन वन हो। तो उसी सिलसिले की कड़ी है आज का एक सेशन, जिसपे हमने इस बिल्कुल स्टार्ट से शुरू किया है, जिसको हम लिनक्स कहते हैं। एक ऐसा टूल जो कि सबके लिए है, जिस पे हम आज देखेंगे भी लिनक्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं और लिनक्स क्यों डिफरेंट है। हम तो बचपन से विंडोज़ यूज़ करते हुए आए हैं या आजकल मैक यूज़ करते हैं। सो तो ऐसी क्या वजह है कि लिनक्स पे हमें जाना चाहिए, या फिर क्या वजह है कि हमें लिनक्स को पढ़ना चाहिए। तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव अगर हम आज के डिसाइड कर लें तो दैट वुड बी वेरी इजी। एक तो पहली बात, सिग्निफिकेंस क्या है लिनक्स की। आप में से बहुत से हज़ार ऐसे होंगे या बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको पता होगा लिनक्स की इंपॉर्टेंस, बट काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी नहीं पता। ऑल दो आई कैन ईजिली से कि भाई लिनक्स की यूजेज या लिनक्स आप यूज़ कर रहा, हर बंदा यूज़ कर रहा है, चाहे उसको पता है या ना पता है। वो सब हम जो है ना, आ, वो हम सब जानेंगे। लेट सपोज आप सबके पास मोबाइल है, बहुत सारे लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, बहुत सारे लोग आईफोन यूज करते हैं, बट पीछे उस पर लिनक्स चल रही है। या इंटरनेट जो चल रहा है ना, समझ लें इंटरनेट की तो बैकबोन ही लिनक्स है। चाहे वो क्लाउड हो, चाहे इंटरनेट हो, एवरीथिंग। तो हम थोड़ा लिनक्स के बारे में देखेंगे और फिर उसके थोड़े फंडामेंटल्स को समझेंगे। लिनक्स कहाँ कहाँ यूज होती है उसको देखेंगे, उसके कौन कौन से फ्लेवर्स हैं जिसको डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और आखिर में हम थोड़े से लैब भी करेंगे, प्रैक्टिकल भी करेंगे। ऑल दो के नॉर्मली वेबिनार्स वगैरह में ज़्यादातर थ्योरेटिकल या इन्फॉर्मेशन दी जाती है, बट हमने इस चीज़ को इंसोर्स किया है कि हम इस पर थोड़ा सा एक लैब भी कराएं। जैन विल बी हेल्पिंग अस इन दिस पार्ट। और ताकि जब तक लिनक्स इज ऑल अबाउट कि अपना हाथ आप गंदे करें, आप उसमें जो है ना वो काम करें, अदरवाइज यू कैन नॉट लिव। इट्स लाइक अ मैथ, ठीक है ना। ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि मैथ्स को सिर्फ मैं पढ़ा दूं आपको और आप प्रैक्टिस ना करें और आप बोले मैं मैथ का चैंपियन हूं। नो, मैथ इज समथिंग जो कि हर किसी को प्रैक्टिस के बाद ही आती है, और इट्स अ कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। सेम गोज फॉर द लिनक्स। लिनक्स आप पढ़ेंगे, आप सीखेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे। तो ये थोड़ा सा क्विक क्विक सा बैकग्राउंड है, बट मैं यहाँ पर आप लोगों से चाहूंगा हर किसी से कि एटलीस्ट एक यूज केस लिनक्स का जो आपको पता हो या आपने सुना हो, आपके ख्याल में लिनक्स कहाँ यूज होती है। तीन चार तो मैंने बता दिए आपको। अच्छा, एक बड़ी मजे की बात ये होती है कि जब भी लिनक्स की हम बात करते हैं ना, ये पेंगुइन सामने आती है, क्योंकि इसका लोगो बेसिकली पेंगुइन है। तो चाहे आप अंटार्कटिका में हो, चाहे एशिया में हो, चाहे अफ्रीका में हो, नॉर्थ अमेरिका में हो, साउथ अमेरिका में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, हर जगह आपको लिनक्स दिखेगी। अंटार्कटिका एक वाही जगह है जहाँ पर वैसे कंप्यूटर्स वगैरह इंटरनेट नहीं होता इस जिस तरह बाकी कॉन्टिनेंट में होता है, लेकिन वहाँ पर पेंगुइन होती है। तो हम कह सकते हैं कि लिनक्स इज अराउंड द ग्लोब, इट्स इट्स एवरीवेयर।
सो इट वॉज वेरी एक फनी बात थी, बट ऑन द लाइटर नोट। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई आप में से क्या समझते हैं विद, अब ये सवाल मैं आपसे दोबारा करूंगा इन द एंड, फिर आपको इस वक्त शायद हमें इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है लिनक्स की, बट अगर आपने कभी सुना है, कभी देखा है, कभी आप जानते हैं, आपके ख्याल में कहाँ यूज होती है लिनक्स, वो चैट में आप जरूर लिखें, ताकि हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स आ जाए। ऑल दो के दो तीन तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, बिल्कुल। आप भले नॉर्मल चैट भेजें, वन ऑन वन ना भेजें मुझे, बट जस्ट वन वन चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, एंड देन फिर आई विल हैंड ओवर टू मिस्टर जैन। लिनक्स इज बीइंग यूज्ड इन 90% ऑफ सुपर कंप्यूटर सर्वर्स और एंड्रॉइड। अच्छा, अब मैंने एक जेनरिक सी बात करी, बट ये बात आपको बिल्कुल समझ में आएगी जब आप पूरा सेशन ले लेंगे, यू विल गेट टू नो जो है कि लिनक्स कहाँ यूज होती है। सो आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर जैन, जो कि हमारा ये सेशन इंशाल्लाह आज कंडक्ट करेंगे। और आई कैन इजीली से कि आपको बहुत मजा आने वाला है। जितनी ज्यादा अच्छी आपकी पार्टिसिपेशन होगी, हम सबको मजा आएगा, एंड वी विल लर्न टुगेदर। इट्स नॉट लाइक कि हमको यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं और हम जो है ना वो बस वीडियो देख रहे हैं और आगे पीछे मोबाइल यूज कर रहे हैं, दैट्स ऑल, नो। हाँ, बट मैं ये जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ड्यूरिंग सेशन कोशिश करें माइक म्यूट करके, एंड देन व्हाट यू वुड डू कि आप क्वेश्चंस करें, आंसर करें। अगर कोई बहुत ही क्वेश्चन आपके जहन में आता है, आप चैट पे लिखें, आई विल बी हेल्पिंग इट, आई विल बी असिस्टिंग जैन। तो कोई भी क्वेश्चन होगा मैं आपका आंसर दे दूंगा। अदरवाइज जो है वो, आप जैसे हम 15-20 मिनट बाद हम एक थोड़ा सा ब्रेक लेंगे या जो भी हम, तो हम आपसे क्वेश्चंस आपसे वॉइस भी ले लेंगे। तो आई थिंक दिस वुड बी द गुड आइडिया। मैं यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शंस देख रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा सेंटर, सो रियली हैप्पी टू सी द इनपुट। सो जैन प्लीज, कैन यू प्लीज कंटिन्यू, एंड हम आप चाहते हैं आपसे लर्न करें। ओके, थैंक यू फॉर द ग्रेट इंट्रोडक्शन। मेरा नाम जैन है और आज मैं आपको लिनक्स के फंडामेंटल्स और उसके वेबिनार कंडक्ट करूंगा। तो सबसे पहले हमारी स्लाइड जो है लिखी हुई है कि डू यू नो लिनक्स पावर 90% ऑफ सुपर कंप्यूटर सर्वर्स एंड एंड्रॉइड्स। लिनक्स बेसिकली एक मोर पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमारे मोस्टली 90%, अगर मैं इंटरनेट सर्वर्स की बात करूं तो वहाँ पर मोस्टली मोस्टली जो यूज़ हो रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम वो लिनक्स ही यूज़ हो रहा होता है। और जहाँ तक कि हम अपनी डेली लाइफ में एंड्रॉयड फोन वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं उसके बैकएंड में भी जो चीज़ चल रही होती है वो लिनक्स ही चल रही होती है। हम आगे मूव करते हैं और जानते हैं लिनक्स के बारे में। उससे पहले एक फैक्ट कि लिनक्स जो है 96.3% ऑफ द टॉप 1 मिलियन सर्वर्स जो हैं जो कि दुनिया में रन हो रहे हैं उन सब के पीछे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा होता है वो हमारे पास है लिनक्स। चाहे वो फेसबुक हो, गूगल हो, नेटफ्लिक्स हो, अमेजोन हो, वो सारे जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, टेक जाइंट्स हैं, ये सारा सब सब क्या यूज कर रहे होते हैं, लिनक्स यूज कर रहे होते हैं ड्यू टू इट्स स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी की वजह से। जैसे कि लिनक्स है, फेसबुक है जो कि थाउजेंड ऑफ लिनक्स सर्वर यूज कर रहा होता है अपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स एनुअली लाइसेंसिंग कॉस्ट को सेव करने के लिए। अमेजोन है, अमेजोन लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन यूज कर रहा होता है। इसी तरीके से गूगल है, गूगल के डेटा सेंटर्स के अंदर जितने भी सर्वर्स वगैरह हैं वहां पर बैकएंड पे लिनक्स ही यूज हो रहा होता है। इस तरीके से जो नेटफ्लिक्स है जो कि स्ट्रीम करता है मिलियंस ऑफ आवर्स कंटेंट, उसके पीछे भी लिनक्स ही चल रहा होता है। लिनक्स के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री या इंट्रोडक्शन हम कैसे पढ़ लेते हैं कि लिनक्स ये एक यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि 90s में इंट्रोड्यूस कराया गया था, जिसके फाउंडर कह सकते हैं, जिनको बनाने वाले इन्वेंटर जो थे वो लाइनस टॉरवर्ड्स थे। 1991 में बनाया गया। लिनक्स जो है वो विंडोज और मैक ओएस की तरह एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि वर्ल्ड वाइड आज हर जगह यूज हो रहा है। लेकिन इट इज मोर देन जस्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। मींस कि जिस तरीके से विंडोज और मैक ओएस, इनको कोई कंपनी ओन कर रही होती है तो वो क्लोज सोर्स कहलाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब उनका कोड इजीली अवेलेबल नहीं होता इंटरनेट पे, उनको एक कंपनी ओन कर रही होती है। बट जो लिनक्स है वो एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको कोई भी कंपनी ओन नहीं कर रही होती, बट यहाँ पर डेवलपर्स और कम्युनिटीज होती हैं जो उसके कर्नल को डेवलप करने के लिए कंटिन्यूसली और कोलैबोरेटली काम कर रही होती है। यहाँ एक वर्ड आया कर्नल का। कर्नल क्या होता है? एक कोर कंपोनेंट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। जिस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि सीपीयू का
एक माइक्रो प्रोसेसर जो होता है वो एक कोर कंपोनेंट होता है। इसी तरीके से जो कर्नल है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कंपोनेंट होता है, जो कि ब्रिज का काम कर रहा होता है बिटवीन द हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन के बीच में। साथ साथ जो लिनक्स है उसके अंदर मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस आ रहे होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशंस का मतलब ये कि उसके फ्लेवर्स, जिस तरीके से हमारे पास विंडोज़ में विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11 होती हैं, इसी तरीके से लिनक्स के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं जिनको हम फ्लेवर्स कहते हैं। और डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस अलग अलग पर्पस के लिए काम आ रही होती है, अलग अलग लेवल पे काम आ रही होती हैं। ये आपके यूज केस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करनी है। सर्वर पॉइंट ऑफ व्यू पे, जहाँ पे मैंने बात करी पहले कि डाटा सेंटर्स के अंदर जहाँ पर मशीन्स होती हैं, जहाँ पर डाउन टाइम बिल्कुल भी जीरो होता है, वहाँ पर जो मशीन्स यूज होती हैं उनके अंदर जो ओएस यूज हो रहा होता है वो लिनक्स ही यूज हो रहा होता है। और क्यों? क्योंकि इसकी अपनी रिलायबिलिटी की वजह से। क्योंकि ऐसे भी सर्वर्स हमने देखे हैं कि जो सालों साल रिबूट नहीं हुए, सालों साल में कोई एरर नहीं आया, या कोई राउटर्स हैं वो सालों साल चलते रहे, उनके पीछे एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा था, वो था लिनक्स। आगे चलते हैं। हमारे पास एक कंपैरिजन है शॉर्ट सा कि लिनक्स वर्सेस अदर ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक पिक्चर आपके पास विजिबल है राइट साइड पे, जिसमें एक बताया गया कि अगर एक अपडेट आती है किसी भी कंप्यूटर, किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो जो लिनक्स यूज कर रहा होता है तो उसके लिए तो फायदेमंद ही रहती है, मोर स्टफ आ जाता है और सबके लिए फायदेमंद होती है अपडेट तो, कि न्यू न्यू फीचर्स और न्यू थिंग्स। बट लिनक्स के जो यूज कर रहा होता है उसके लिए बहुत आसानी होती है। कभी कभार जो विंडोज यूज कर रहे होते हैं उनके लिए कह सकते हैं कि इंटरप्टिंग होती है, कि उसके अंदर बार बार रिबूट और बार बार अपडेट करना पड़ता है। उसी तरीके से मैक ओएस हो गया, तो वहाँ पर कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि पेड वर्जन होते हैं। अगर लिनक्स की बात करें अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये है कि लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स है, वो इजीली अवेलेबल है और हर कोई उसको यूज कर सकता है। और साथ ही साथ उसको उसमें चेंजेस करके अपना कर्नल बना सकता है, अपने नाम से उसको उसका वर्जन निकाल बना सकता है। हम ऐसा विंडोज में नहीं कर सकते, मैक के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि उनको कंपनी कोई ओन करती है। हाईली सिक्योर इसी वजह से होता है क्योंकि जब मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ डेवलपर्स और हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज उसके कर्नल के ऊपर काम कर रही होती हैं, तो वो उसको वायरसेस से और सिक्योर कर रही होती हैं, उसको हाईली सिक्योर बना रही होती हैं। इंस्टॉलेशन की बात अगर हम करें तो इंस्टॉलेशन भी आसान है। और साथ साथ ये कह सकते हैं कि इंस्टॉलेशन जब आप लिनक्स की करते हैं तो आपके पास उसकी सारी एप्लीकेशन, जैसे कि स्प्रेडशीट हो गई, वर्ड पैड हो गया, अदर अदर जो भी एप्लीकेशन आपकी डेली यूज के लिए होती हैं वो साथ ही इंस्टॉल हो जाती हैं, आपको अलग से इंस्टॉल करनी नहीं पड़ती। बट एज कम्पेयर टू अदर ऑपरेटिंग सिस्टम हमें वहाँ पर देखने को मिलता है कि हमें वहाँ पर अलग से इनको इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। इंस्टॉल डिफॉल्ट डिफॉल्ट इंस्टॉल नहीं आती। सिस्टम रिलायबिलिटी और स्टेबिलिटी की बात अगर हम करें तो लिनक्स इज बेटर, क्योंकि जहाँ पर जो मशीन और जो इंटरनेट सर्वर्स होते हैं वहाँ पर जब हमें स्टेबिलिटी की बात करें और रिलायबिलिटी की, तो वहाँ पर हमें लिनक्स ही देखने को मिलता है। क्योंकि अप टाइम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इंटरनेट सर्वर के लिए। सपोर्ट सपोर्ट के अंदर हम लिनक्स को भी एडिशनल पॉइंट देते हैं। क्यों? क्योंकि जब इतने सारे डेवलपर्स, मोर देन 1000 डेवलपर्स और हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज जब एक साथ काम कर रही होती हैं, तो इसमें जो भी कोई इशू आता है तो उसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, तो आपको सपोर्ट फौरन से और इजीली आसानी से मिल जाती है। लिनक्स इज एवरीवेयर। अब तक हमने पढ़ा लिनक्स के बारे में, लिनक्स का इंट्रोडक्शन हमने देखा, उसके फीचर्स हमने देख लिया, कंपेयर कर लिया अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। अब लिनक्स इज एवरीवेयर, ये एक वर्ल्ड का मैप है जो हमें शो कर रहा है कि लिनक्स जो है पूरी दुनिया में फैल चुकी है और दुनिया के कोने कोने में लिनक्स मौजूद है। अगर हम लिनक्स की बात करें कि मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के अंदर लिनक्स का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है, चाहे वो डेवऑप्स हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो। वन मिनट। जी, तो मैं बात कर रहा था लिनक्स मॉडर्न टेक्नोलॉजीज के अंदर।
और क्यों हमें लिनक्स सीखनी चाहिए 2025 के अंदर, क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अगर हम बात करें जो टॉप फील्ड्स हैं जिसमें डेवॉप्स और क्लाउड कंप्यूटिंग आता है, वहाँ पर अगर आपको अपना करियर परस्यू करना है, या डेवॉप्स की बात करें, क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें, तो लिनक्स इज द मेन थिंग आपको सीखनी लाजमी ज़रूरत है। चाहे आप डेवॉप्स में काम कर रहे हो, क्लाउड कंप्यूटिंग में काम कर रहे हो, उसमें लिनक्स की नॉलेज जो है वो एसेंशियल है हमारे लिए, क्योंकि लिनक्स क्रूशल रोल प्ले करता है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर। और मोस्ट ऑफ द टूल्स जो डेवऑप्स टूल्स है हमारे, डॉकर हो गए, कुबरनेटीज हो गए, जेंकिंस हो गए, ये डिजाइन ही किए गए थे ताकि उनको लिनक्स पे हम रन कर सकें, ताकि हम अपने ऑटोमेशन और कंटिन्यूस इंटीग्रेशन डिप्लॉयमेंट्स वगैरह आसानी से कर सकें। इसी तरीके से क्लाउड कंप्यूटिंग की हम बात करें तो लिनक्स जो है वो 90% क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रिलाय करते हैं लिनक्स के ऊपर। चाहे वो AWS हो, एज्योर हो, गूगल क्लाउड हो। क्यों यूज करते हैं? उसकी स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और ओपन सोर्स नेचर की वजह से, ताकि हम बड़े से बड़ा बिल्डिंग और मैनेज कर सकें स्केलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये है लिनक्स की इंपॉर्टेंस इन द फील्ड ऑफ डेवऑप्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। यहाँ पर मैं आपसे एडिशन लेना चाहूंगा, कुछ आप लोग ऐड कर सकें लिनक्स के बारे में। लिनक्स और कौन कौन सी फील्ड के अंदर इंपॉर्टेंट है, चैट में ही बता दें या फिर माइक ओपन करके बता दें। एनीवन कोई इनपुट करना चाहे? जी वारिस साहब, सही कह रहे हैं, लिनक्स मोर पावरफुल फुल देन विंडोज। आसिफ साहब, बिल्कुल सही। और कोई? ग्रेट। नेटवर्क कंट्रोलिंग। डेटा सेंटर्स। और कोई इनपुट ना दें? सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाजमी आपको लिनक्स आनी चाहिए, VMware पे काम करने के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। तो ये थी लिनक्स इन डेवऑप्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर हम आगे चलते हैं, लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करते हैं। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस, बहुत सारी लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, और हर डिस्ट्रीब्यूशन का अपना एक पर्पस होता है और अलग लेवल पे यूज हो रही होती है। कुछ पॉपुलर डिस्ट्रीब्यूशंस जो होती हैं उनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं। फेंटेस हो गई, उबंटू हो गई, रेड हैट हो गई, फेडोरा, काली लिनक्स, लिनक्स पेंट, डेबियन। तो दो स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस के अंदर। एक होते हैं हमारे पास रेड हैट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशंस, और जिसको हम फ्लेवर्स भी कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्ट्रो या फ्लेवर्स, और डेबियन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशंस। तो रेड हैट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन जो होती हैं वो हमारे लिए कमर्शियली एंटरप्राइज ग्रेड लेवल पर होती हैं, और वो उनकी लाइसेंसिंग होती है, और वो कॉर्पोरेट इन्वायरमेंट्स के लिए यूज होती है, पेड सपोर्ट होती है उसकी बिजनेस की, जिसके अंदर रेड हैट आते हैं, सेंटोस आता है, फेडोरा आता है, रॉकी लिनक्स आते हैं। साथ साथ जो डेबियन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं उसके अंदर डेबियन है, उबंटू है, लिनक्स मिंट है। ये हमारे लिए प्रायोरिटाइज की जाती है, बैलेंस बिटवीन स्टेबिलिटी एंड यूजर फ्रेंडली। तो ये हम अपने पर्सनल यूज के लिए भी कर सकते हैं, और सर्वर्स पे भी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं। बट रेड हैट जो है, रेड हैट बेस जो है उनकी, फिर उनको भी पे करना पड़ता है कम्युनिटी को और सपोर्ट लेने के लिए। जो मैंने यूज करी है पर्सनल, वो मैं कह सकता हूँ कि उबंटू यूज करी है। आप लोग ने कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करी है, आप लोग वो शेयर कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस बता सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत है। यूज उबंटू फेडोरा, ग्रेट आपसे साहब, गुड। उबंटू डिस्ट्रीब्यूशन पे वर्जन, उबंटू की वर्जन आ जाते हैं हमारे पास, अलग अलग लेवल पर वर्जन्स।
अमनी से बोलो। और कोई शेयर करे? रेड हैट, वन टू, काली लिनक्स। काली लिनक्स तो सिक्योरिटी पर्पज के लिए यूज होती है। CentOS, उबंटू। सही। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं लिनक्स की डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पे। ये एक डायग्राम है, या कह सकते हैं ट्री लाइक स्ट्रक्चर है। लिनक्स ने जो अपने, जैसे कि जैसे हमारे पास विंडोज में फोल्डर्स होते हैं, इसी तरीके से हम लिनक्स में हर एक फोल्डर को कह सकते हैं एक डायरेक्टरी कहलाती है वो। हर डायरेक्टरी का अलग अलग पर्पस होता है, और ये एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है। लिनक्स वालों ने एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाया कि समझ लें कि पेरेंट, फिर उसके अंदर चाइल्ड ब्रांच, फिर उसके अंदर मल्टीपल चाइल्ड ब्रांच। तो इस तरीके से ये एक हायरार्की, एक प्रोसेस चल रहा होता है। ये जो स्टार्ट होती है सबसे पहले, ये एक फॉरवर्ड स्लैश से स्टार्ट होती है। विंडोज के अंदर जब भी हम देखते हैं, तो जहाँ पर भी एड्रेस हम देखते हैं कि सी ड्राइव में हम जाते हैं, देन फिर किसी फोल्डर में जाते हैं, फिर उसके अंदर सब फोल्डर होता है, तो वहाँ पर यूज होता है बैक स्लैश। बट लिनक्स के अंदर हम जब भी देखते हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर, वहाँ पर हमारे सब सामने नजर आता है फॉरवर्ड स्लैश। तो जब ये स्टार्ट होता है तो इसका नाम, फॉरवर्ड स्लैश का नाम होता है रूट। ये समझ सकते हैं कि ये किसी भी, जैसे कंपनी होती है उसका हेड ऑफिस होता है ना, तो ये जो लोकेशन होती है ये एक हेड ऑफिस होती होती है। डायरेक्टरीज की अगर हम बात करें, तो ये बिल्कुल स्टार्ट पॉइंट होता है, बेस पॉइंट होता है डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर, रूट। फिर इससे डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो रही होती हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है बिन डायरेक्टरी। बिन डायरेक्टरी, हर डायरेक्टरी का अलग अलग पर्पस होता है। जिस तरीके से हम फोल्डर्स बनाते हैं अपने लिए, या कह सकते हैं कि एक घर है उसके अंदर हर कमरे का अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग पर्पस होता है, इसी तरीके से डायरेक्टरीज के अंदर भी हर डायरेक्टरी का एक अलग अलग पर्पस होता है, अलग अलग फंक्शन होता है, डेडिकेटेड पर्पस होता है। तो फर्स्ट हमारे पास है, रूट के बाद हमारे पास है ये बिन डायरेक्टरी। बेस बेस तो रूट हो गई, फिर हमारे पास बिन डायरेक्टरी। बिन डायरेक्टरी क्या होती है? बेसिकली ये बाइनरी की शॉर्ट फॉर्म है, इसके अंदर बाइनरी कमांड्स होते हैं। जितने भी हमारे पास जो लिनक्स के कमांड्स होते हैं, चाहे वो फोल्डर बनाना हो, चाहे कोई लिस्टिंग करनी हो, कोई भी जो कमांड्स हो उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास बाइनरी या बिन डायरेक्टरी के अंदर मौजूद होती है। इसी तरीके से जो दूसरी डायरेक्टरी है वो बूट डायरेक्टरी। उसका नाम सुन के ही हमें पता चल रहा है कि बूट मीन्स बूटेबल डायरेक्टरी। ये मतलब जब हमारा सिस्टम बूट हो रहा होता है, उसके अंदर जो उसके कंफ्यूजन फाइल्स वगैरह, या जो फाइल जो मैंडेटरी होती है बूट करने के लिए, वो मौजूद होती हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट जो डायरेक्टरी है वो है डेव। डेव मीन्स डिवाइसेस। जो भी हमारी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं, चाहे वो सीपीयू है, सीडी रोम है, हार्ड डिस्क है, इन सब की डिटेल्स जो होती है वो डेव डायरेक्टरी के अंदर मौजूद होती है। ईटीसी, ईटीसी का मतलब है कि ये इसके अंदर जो भी एप्लीकेशन हमारे पास होती हैं उसके कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स मौजूद होती हैं ईटीसी के अंदर। होम डायरेक्टरी, जितने भी हम यूजर्स क्रिएट करते हैं, एक तो ये रूट यूजर जो कि हाईएस्ट प्रिविलेज होता है, उसको सारे राइट्स होते हैं। बट जो हम अलग अलग यूजर क्रिएट करते हैं अपने पास से, कह सकते हैं कि अगर यूजर वन है, यूजर टू, यूजर थ्री, इन सब की जो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, या कह सकते हैं उनका घर जो होता है वो होता है होम डायरेक्टरी। सेकंड, नेक्स्ट जो हमारे पास है वो लिब है। लिब मीन्स लाइब्रेरीज। इसके अंदर कर्नल की लाइब्रेरीज होती हैं। जो भी आपको लाइब्रेरीज रन करनी चाहिए होती हैं, वो यहाँ पर मौजूद होती हैं। एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो भी लाइब्रेरीज चाहिए होती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है मीडिया। मीडिया मीन्स रिमूवल डिवाइसेस जो होती है हमारी, सीडी रोम, यूएसबी हो गया, ये सारी चीज़ें, इन सबकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद होती है। एमएनटी, एमएनटी मीन्स माउंट। ये डायरेक्टरी माउंट होती है, इसमें एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या शॉर्ट टाइम के लिए जो हम कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर माउंट कराते हैं, वो इस पर्पज के लिए यूज होती है। नेक्स्ट हमारे पास है ऑप्ट। ऑप्ट का मतलब है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की इंफॉर्मेशन होती है। लाइक हमने जावा इंस्टॉल करी तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मौजूद होगी। रूट, रूट मीन्स कि ये रूट यूजर का घर होता है।
जिस तरीके से मैंने फर्स्ट आपको बताया, टॉप पे जो फॉरवर्ड स्लैश है अगर वो हेड ऑफिस है, तो रूट डायरेक्टरी जो है वो सीईओ का ऑफिस है। मोस्टली सीईओ हेड ऑफिस में मौजूद होते हैं। तो ये जो रूट डायरेक्टरी है वो आपके सीईओ का घर कह सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास एसबीएन आ जाता है, वो सिस्टम बाइनरी फाइल्स होती हैं जिसके अंदर आप सिस्टम की बाइनरीज होती हैं। नेक्स्ट फिर एसआरवी सर्विस फाइल्स होती है, और टेम्प कह सकते हैं आप, टेम्परेरी फाइल्स। एंड वार और यूजर के अंदर वहाँ पे लॉग्स फाइल्स होती हैं वार के अंदर। हम नेक्स्ट चलते हैं। ये था एक डायरेक्टरी का ओवरव्यू, सिंपल। अब आता है सवाल के लिनक्स को हम किस तरीके से यूज कर सकें। लिनक्स के बारे में हमने पढ़ तो लिया और उसकी इंफॉर्मेशन तो गेट कर ली। तो हमारे पास आता है कि लिनक्स किस तरह इस्तेमाल करें। चार तरीके हैं, लिनक्स मशीन हो, वीएम क्रिएट कर लें, या डब्ल्यू एस एल विंडोज आपको प्रोवाइड करता है, या फिर आप ऑनलाइन एडिटर यूज कर लें। ये थी हमारी थोड़ी सी, कह सकते हैं कि, ओवरव्यू अबाउट लिनक्स। अब हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा अपना हैंड्स ऑन लैब। लिनक्स के कुछ कमांड्स देखेंगे और कुछ टास्क परफॉर्म करेंगे। साथ साथ फिर हम और भी चीज़ें देखेंगे। तो मैं अब यहाँ पर स्टार्ट करूँगा अपनी लैब, हैंड्स ऑन लैब ऑनलाइन एडिटर के ऊपर ही। जस्ट अ सेकेंड। अच्छा, हमने थोड़ा सा लिनक्स के बारे में, उसकी थ्योरी के बारे में पढ़ा। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी लैब और कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं। क्योंकि लिनक्स तब तक नहीं आएगी जब तक हम उसको प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन नहीं कर सकें। थ्योरी तो हम पढ़ लेंगे बहुत, लेकिन जब तक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम हमारी ग्रिप स्ट्रांग नहीं होगी। तो अभी मैं मौजूद हूँ एक टर्मिनल पे, एक एनवायरनमेंट पे, जो हमें लिनक्स एनवायरनमेंट है हमारे पास। तो सबसे पहले अगर मुझे मालूम करना हो कि अगर मैं कौन से पाथ पे खड़ा हूँ, तो कौन सी डायरेक्टरी पे मौजूद हूँ, तो उसके लिए मेरे पास एक कमांड होता है जिसका नाम है PWD, मीन्स प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। बट मैं अभी ubuntu यूजर के रूट डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हूँ। ठीक है, इसने मैंने जब लिखा ना प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी PWD शॉर्ट फॉर्म, तो इसने मुझे दिखा दिया कि आप एक रूट डायरेक्टरी है उसके अंदर मौजूद है। फिर अगर मुझे देखना हो कि इस डायरेक्टरी के अंदर कितनी फाइल्स मौजूद हैं, कितने और फोल्डर्स हैं, तो मैं ls लिस्ट की कमांड चलाता हूँ। तो अभी मेरे पास यहाँ पर ये सारे फाइल्स अलग अलग नाम से मौजूद हैं। अगर इसके अंदर मैं नया एक फोल्डर बनाना चाहूँ, जैसे हम करते हैं ना, न्यू फोल्डर बनाते हैं, क्योंकि GUI से तो आप बड़े आसानी से काम कर सकते हैं, बट जब भी आप लिनक्स यूज कर रहे होंगे तो आपको टर्मिनल से और ये ब्लैक स्क्रीन से फेमिलियर होना लाजमी है। तो उसके लिए कमांड हमारे पास आती है mkdir, और अभी मैं नाम दे देता हूँ उसको वेबिनार का। तो मैं एक डायरेक्टरी बनाना चाह रहा हूँ जो कि मेक डायरेक्टरी, mk मीन्स मेक डायरेक्टरी। ठीक है, तो मेक डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी बना है जिसका नाम क्या होता है, वेबिनार। मैं एंटर करता हूँ तो मेरे पास कोई भी एरर नहीं आया। मैं उसको चेक करना चाहूँ तो मैं lsc कमांड से करूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर एक वेबिनार जो फोल्डर है उसका कलर भी ब्लू हो गया है, वो एक बन चुका है। अब इसके अंदर मुझे इस वेबिनार फोल्डर के अंदर डायरेक्टरी के अंदर जाना है। उसके लिए होती है cd चेंज डायरेक्टरी वेबिनार, और मैं सिर्फ टैब दबाऊंगा तो वो ऑटो फिल कर देगा। एंटर करूंगा। अब मुझे मालूम करना है कि मैं इस प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हूँ या नहीं। ऐसा तो नहीं मैं रूट के अंदर मौजूद हूँ। तो मैं कमांड चलाऊंगा PWD की, और मैं कंफर्म कर लूंगा जी मैं रूट डायरेक्टरी के अंदर जो वेबिनार डायरेक्टरी है, फोल्डर है, उसके अंदर मौजूद हूँ। ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से आप एक फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, उसको फिर चेंज करके, उसका पाथ चेंज करके आप कहाँ जा सकते हैं, दूसरे फोल्डर के अंदर। अब हम एक फाइल बनाते हैं। फाइल बनाने के लिए आपके पास कमांड होता है टच की कमांड। टच, देन फिर मैं webinar.txt के नाम से ही एक फाइल बना लेता हूँ।
कोई एरर नहीं आया, मीन्स ये हमारे कमांड सक्सेसफुली रन हो चुका है। वेबिनार डॉट टी एक्स टी, इस फाइल के अंदर जो कंटेंट मौजूद है, अगर वो मुझे देखना है तो मैं उसको देख सकता हूँ कैट की कमांड से। इस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट मौजूद है वो मुझे शो कर दें। इसने अभी मुझे कोई आउटपुट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि अभी मैंने फाइल के अंदर कुछ इनपुट डाटा इनपुट किया ही नहीं है। तो चलें हम इसको इनपुट कर लेते हैं। एक कमांड होती है एको की, एको, देन इन्वर्टेड कॉमास, मैं इसमें लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। और इसको मैं पास करा दूंगा कहाँ पर? वेबिनार की फाइल के अंदर। एंटर करता हूँ, कोई एरर नहीं आया। अब मुझे चेक करना है कि किस तरीके से ये जो है मेरे पास, अगर मुझे देखना हो कि ये डाटा जो मैंने इनपुट कराया था वो उसमें पुट हुआ है या नहीं हुआ, तो मैं कैट की कमांड से ही करा दूंगा और देख लूंगा। तो ये हेलो वर्ल्ड मेरे पास आउटपुट शो कर रहा है। तो ये जो थी, ये एक सिंपल तरीका था कि आप किस तरीके से एक डायरेक्टरी बना सकते हैं और इसको चेंज करके उसके अंदर उसका पाथ चेंज करके, और जो उसका उसके अंदर एक फाइल ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर एक इनपुट भी करा सकते हैं डाटा। जीयूआई के अंदर तो ये बहुत ज़्यादा आसानी से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। बट ये जो सीएलआई है, जब आप लिनक्स यूज़ कर रहे होगे किसी भी फील्ड के अंदर, तो आप मोस्टली ब्लैक स्क्रीन को यूज़ कर रहे होगे, तो आपको फौरन फौरन से वहाँ पर कमांड्स याद होने चाहिए और हर कमांड का पर्पस पता होना चाहिए कि क्या आ, वो आउटपुट दे सकता है। तो आप इजीली उसको फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। एक बेनिफिट देख लेते हैं लिनक्स का, कि अगर मैं टच, मुझे 2 से 3 फाइल बनानी हो एक साथ, तो मैं उसको ऐसे कर सकता हूँ कि टच, मेरे वेब के नाम से, और एक मैं इसको रेंज प्रोवाइड कर देता हूँ कि अगर मुझे टच, वेब, और मुझे 5 फाइल बनानी है, तो मैं एंटर करता हूँ और जाके मैं एलएस करके देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इसने 5 फाइल इसने बना दी है वेब की। तो ये एक बेनिफिट है कि आप मल्टीपल जो फाइल्स हैं वो एक साथ क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग लिनक्स। और साथ साथ और भी बहुत फायदे हैं इसके। कभी कभार आपको लाइंस ऑफ कोड लिखना होता है, ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड लिखना होता है, तो उसके अंदर आप एको यूज़ नहीं करोगे। आप उसके अंदर फिर क्या करेंगे, आप उसके अंदर फिर एडिटर्स यूज़ करते हैं। या तो आप नैनो एडिटर होता है वो यूज़ कर सकते हैं, या वीआई एडिटर होता है। मैं बस आपको एक लुक दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मुझे ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड लिखना है, या अगर हम डेवऑप्स की बात करें, या फिर हम कह सकते हैं कि कहीं जहाँ पर डॉकर या कुबरनेट्स के अंदर हमें इमेज फाइल्स लिखनी होती हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा लाइंस ऑफ की कोड होता है, तो हम उसके अंदर एडिटर यूज़ करते हैं। तो वी आई एडिटर एक एडिटर है जो कि आपको लिनक्स प्रोवाइड करता है। उसके अंदर आप, अगर आप कह सकते हैं कि मैं ट्राई डॉट टी एक्स टी की कमांड चलाता हूँ, फाइल का नाम है ये, तो ये मुझे वे एडिटर पे ओपन करके दे देगा। फिर अगर जब यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूँ और लाइंस ऑफ कोड या मेंशन कर दूँ, तो मैं यहाँ पर इजीली जो है लिख सकता हूँ ज़्यादा लाइंस ऑफ कोड। अब उसको देखना चाहूँ मैं, तो देन फिर मैं वही कैट की कमांड से उसको देख सकता हूँ, उसका आउटपुट, कि वो फाइल के अंदर डाटा है वो मेरे पास मौजूद है या नहीं। इसी तरीके से कोई भी आपको कमांड की हेल्प चाहिए होती है, तो वो आप मैन की कमांड से, मैनुअल की कमांड और आगे कमांड का नाम, तो उससे आप देख सकते हो। ये इसने क्या किया कि ये एक फायदा है। ये बेसिकली जो है लिनक्स का जो सेलाई है और कमांड्स हैं, ये आपको एक समझ लें कि चीट शीट प्रोवाइड कर देती है, मैनुअल प्रोवाइड कर देती है। जिस तरीके से हमने देखा कि एक लाइन लिखने से हमने 5 फाइल्स या 5 फोल्डर्स क्रिएट कर दिए, इसी तरीके से अगर आप कहीं पर
कोई काम कर रहे हो, कोई ट्रबल शूटिंग कर रहे हो, तो अगर आपको हेल्प चाहिए तो वो आप लिनक्स की जो मेन कमांड है उससे आप कोई सी भी कमांड पे, अगर आप कंफ्यूज हो गए, जैसे एलएस है, मैंने एलएस का मैनुअल पढ़ना चाहा कि एलएस कमांड को मैं किस तरीके से यूज कर सकता हूँ, आपको यहाँ पर नीचे इंफॉर्मेशन नजर आ रही होगी कि डिस्क्रिप्शन के अंदर ये क्या करता है, लिस्ट डायरेक्टरीज कंटेंट्स, और उसको किस तरीके से उसको लिख सकते हैं, फिर स्मॉल ए से का क्या फायदा है, कैपिटल ए का क्या फायदा है, एंड सो ऑन। तो ये आपको एक बेनिफिट प्रोवाइड करता है लिनक्स। ठीक है। इस तरीके से मैंने ls-a किया तो वो उसने मुझे हिडन फाइल्स भी दिखा दी। पहले उसने ls से मुझे वो फाइल्स दिखाई जो कि मैंने बनाई हैं, बट अगर मुझे हिडन फाइल्स देखनी हो तो -a के साथ मैं देख सकता हूँ। और इसके और भी फायदे हैं, जिस तरह के मैंने बताया कैपिटल ए और आगे स्मॉल बी था, तो उसके साथ भी आप क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं, उसके मैनुअल पढ़ सकते हैं कमांड्स का। क्लियर की कमांड बेसिकली क्या है कि आपको सारे जो भी आपकी स्क्रीन है उसको क्लियर कर देगी। और अगर मैं देखना चाहूँ कि अगर लेट सपोज कहीं पर मैंने कोई कमांड लिखी किसी की कह सकते हैं कि कोई प्रोजेक्ट है उसके ऊपर कोई काम कर रहा है, किसी इंटर्न या फ्रेश एम्प्लॉई ने कोई कमांड ऐसी चला दी जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप इसके अंदर हिस्ट्री में जाके सारी कमांड्स भी देख सकते हैं कि कौन सी लाइन पे कौन सा कमांड चलाया गया। तो ये एक सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंस, ये कह सकते हैं बेनिफिट है लिनक्स के अंदर। जो हम कमांड लाइन टूल यूज कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ये हमारे पास ये बेनिफिशियल चीज़ें हैं। जैसे कि अब हिस्ट्री आई तो मैंने देख लिया कि भाई मेरे पास कौन सी लाइन पे किस वक्त कौन सी कमांड यूज हुई थी, तो मैं उसको इजीली ट्रबल शूट कर सकता हूँ। इसी तरीके से बहुत सारी कमांड्स और भी होती हैं। लेट से अगर मुझे किसी फाइल को, किसी फाइल का डाटा या किसी फाइल की जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो न्यू फाइल में इनपुट करानी है, पुट करानी है, तो उसके लिए मैं मूव की कमांड भी कर सकता हूँ। वहीं उसको मैं रीनेम भी कर सकता हूँ, उसको मैं मूव भी कर सकता हूँ। अगर मैं try.txt को वेबिनार में डेस्टिनेशन दे दूँ, मीन्स अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, try.txt का जो भी डाटा था वो वेबिनार के अंदर मैं पुट करा दूंगा मूव की कमांड से। तब मैं ls करके देखूँ तो try.txt क्या हो गई है, वो फाइल मेरे पास मूव हो गई है। और अगर अब मैं वेबिनार का आउटपुट देखूं तो जो जितना भी मेरे पास जो मूव की, सॉरी, जो try.txt की फाइल के अंदर जो डाटा था वो सारा मूव हो गया, कहाँ गया है, वो मेरे पास वेबिनार के अंदर मौजूद हो गया है। डिफरेंट डिफरेंट एडिटर्स हैं, नैनो भी यूज कर सकते हैं आप और वीआई भी यूज कर सकते हैं आप। वीआई ज्यादा एफिशिएंट कह सकते हैं या ज्यादा बेहतर है यूज करने के लिए। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, और इसी तरीके से आप कॉपी की कमांड भी यूज कर सकते हैं। कॉपी की कमांड सीपी होती है, विच इज शॉर्ट फॉर्म सीपी है। मूव की कमांड का था एमवी कमांड, जो कि शॉर्ट फॉर्म है मूव की एमवी। ये कुछ कमांड्स हैं हमारे पास जो कि आप जो है लिनक्स के अंदर जब बेसिक लेवल पे होते हैं किस तरीके से डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, डिलीट करनी है। अगर मुझे डिलीट करनी हो डायरेक्टरी जो अभी तक मैंने बनाई है, तो उसके लिए जब एम के डी आई आर था मेक के लिए, तो रिमूव के लिए आर एम डी आई आर हो जाएगा। और अब मैं जो वेब वन है उसको भी, क्योंकि ये डायरेक्टरी नहीं है तो ये रिमूव नहीं होगी। फाइल है तो फाइल के लिए मैं क्या करूँगा, आर एम सिर्फ लिखूंगा, उसको मैं आर एम करके फाइल का नाम और एल एस करके देखूंगा, तो मेरे पास से वो जो भी फाइल थी वो मेरे पास से यहाँ पर रिमूव हो गई है। इसी तरीके से मैं वेबिनार डॉट टी एक्स टी पे जाऊँगा, उसको रिमूव करूंगा आर एम की कमांड से, तो मैं अपने आउटपुट देखूंगा वो भी क्या हो गई है, रिमूव हो गई है। अभी मैं मौजूद हूँ रूट के अंदर, वेबिनार की डायरेक्टरी के अंदर। अगर मुझे एक स्टेप बैकवर्ड जाना हो तो उसके लिए सी डी स्पेस डॉट डॉट एंटर करके मैं अपने पास देख सकता हूँ कि मैं अब वेबिनार की डायरेक्टरी से बाहर आ चुका हूँ, रूट के अंदर आ चुका हूँ।
तो ये कुछ थी हमारे पास कमांड्स, बेसिक बेसिक कमांड, उसके फायदे कि किस तरीके से आप लिनक्स के अंदर कमांड यूज करके अपने टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारी शॉर्ट सी एक लैब थी बेसिक कमांड्स की। कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप जरूर पूछिएगा। तो हमने अभी देखा अपना शॉर्ट सा लैब इंट्रोडक्शन। लैब लैब में हमने जाके लिनक्स लैब में शॉर्ट सा हमने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करी है, किस तरीके से आप CLI की मदद से टास्क परफॉर्म कर सकते हैं लिनक्स के अंदर, उसकी बेसिक कमांड्स क्या हैं, डायरेक्टरीज और डायरेक्टरीज को रिमूव करना, डिलीट करना, ये सारी चीज़ें, और उसकी बेनिफिशियल कमांड्स के आप एक साथ मल्टीपल फाइल्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है अपकमिंग इवेंट्स बेस्ट टेक्नो की तरफ से। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? ओके। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं अपने अपकमिंग इवेंट्स जो कि 2025 में आने वाले हैं। ये कुछ इवेंट्स हैं जिसमें एक सिक्योर एक्सेस सिक्योर एज वेबिनार है, जो कि हमारे पास नेक्स्ट संडे को होने जा रहा है। लिनक्स बूट कैम्प है। साथ साथ हमारे पास मॉड्यूलर ट्रेनिंग्स हैं, जिसमें आईपी है, आईपी मॉड्यूलर ट्रेनिंग होगा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। और दूसरा हमारे पास डेवऑप्स की मॉड्यूलर ट्रेनिंग भी आगे प्लान है। थोड़ा सा इसके बारे में बैक कीजिए जरा, थोड़ा जी सा जी। हम क्विकली डिस्कस करते हैं कि जो एक तो नेक्स्ट वेबिनार हमारा जैसे बताया सिक्योर एक्सेस सिक्योर एज का एक वेबिनार है नेटवर्क सिक्योरिटी के हवाले से, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक लिंक दिया है कम्युनिटी का, यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी। या इवन व्हाट्सएप का ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा। प्लस अगर आपने लिनक्स पे काम कर लिया और आप चाहते हैं कि भाई लिनक्स को मजीद जो है ना वो सीखा जाए, मजीद इस पे काम किया जाए, बिकॉज इट्स अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर एवरी फील्ड ना। तो लिनक्स बूट कैम्प हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है ना वो लॉन्च करेंगे, जो कि 70-80% हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होगी। अभी जैसे कमांड्स, कुछ कमांड्स जो है वो जैन ने करवाई थी जो कि बहुत अच्छी थी, और ऐसी बहुत सारी कमांड्स है। बट कमांड्स याद करना कोई साइंस नहीं, असल वक्त असल चीज़ है ये टूल्स है। जिस तरह का टूल आपको चाहिए आप वो यूज़ करें। आप घर में टूल बॉक्स है, उसमें बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन हर दफ़ा आप हथौड़ी यूज़ नहीं करते, आप कभी स्क्रू ड्राइवर यूज़ करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द यूज़ केस। अगर आपको कोई चीज़ काटनी है, लकड़ी काटनी है, तो आप आरी यूज़ करते हैं, सॉ यूज़ करते हैं। तो सेम चीज़, जो टूल आपको यूज़ करना है आप उस पर फोकस करें। तो लेडीज बूट कैंप के बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में, लेकिन उसके साथ साथ हम कम्युनिटी और आप कह लें कि कुछ हम ना मॉड्यूलर कोर्सेज भी कराएंगे। बड़े कोर्सेज होते हैं उसमें बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं बाज़ दफ़ा, तो हम मॉड्यूलर वाइज कि हम एक मॉड्यूल आईपी का है, एक क्लाउड का है, एक डेवऑप्स का है, इस तरह आप जो मॉड्यूल आपको पिक करना है, जिस तरह नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि भाई आप कोर्सेज वाइज पिक करते हैं, तो वो भी आप टाइम टाइम कर सकते हैं। राइट नाउ जो फोकस है वो है लिनक्स बूट कैंप पे, जो कि 70-80% हैंड्स ऑन होगा, जिसमें फुल प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपसे भी करवाया जाएगा। बूट कैंप नॉर्मली क्या होता है, थोड़ा सा फास्ट पेस होता है, बट उस पे कि आपको हैंड्स ऑन कराया जाता है। वहां पर आप थ्योरी थोड़ा सा पढ़ के आते हैं, थ्योरी पढ़ाएंगे बिल्कुल, बट कोशिश करेंगे 5-8 घंटे का सेशन हो बड़ा एक, और उसमें आपको टास्क भी दिया जाए, आपको असाइनमेंट भी दिया जाए, प्लस आपको जो है पुशअप किया जाए, ताकि आप उसमें लर्निंग करें। थोड़ा सा लेडीज बूट कैंप के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जैन, जरा प्लीज ओके। आप बताइए। तो लिनक्स बूट कैम्प के बारे में हम देख लेते हैं कि ये एक 3 आवर का सेशन होगा, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से। अच्छा, ये 3 आवर्स का सेशन होगा, लेकिन उसमें 2 आवर्स के बाद प्रैक्टिस भी होगी। जी जी तो इट्स जी। लाइक 5 आवर्स टोटल। 3 आवर्स का मतलब फॉर अंडरस्टैंडिंग, फॉर प्रैक्टिस, फॉर लैब होगा, फिर 2 आवर्स की आप लैब कर रहे होंगे, फिर उसके अलावा आपको होमवर्क दिएगा तो आप घर में भी काम कर रहे होंगे। तो इट्स एक्सटेंसिव 5 आवर का सेशन, प्लस फिर आपको होमवर्क का भी 3-4 घंटे का, तो आपको एक 8-10 घंटे का आपको एक पूरा पैकेज मिलेगा।
जी बिल्कुल ऐसा ही है। और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा, फिर उसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देखेंगे, तो जैसे बेसिक्स, फाइल्स मैनेजमेंट, परमिशंस के बारे में, उसके कमांड लाइन ऑपरेशंस के बारे में। फिर आखिर में आपको होमवर्क वगैरह या असाइनमेंट्स वगैरह दी जाएंगे, ताकि आप उसको जो भी आपने सीखा है उसको आप फिर उसको इम्प्लीमेंट कर सकें और अपनी अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप कर सकें। ताकि और जो भी इसको कर लेगा तो उसको डेफिनेटली एक अवार्ड के तौर पे सर्टिफिकेट भी मिलेगा। इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट और पेड। बशीर साहब, इस पे आप इतना इनपुट देंगे? जी। जी, शारिक का मैसेज है, वो कह रहे हैं इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट और पेड। अच्छा देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम कम्युनिटी के लिए करवाते हैं, लेकिन जो जिन्होंने ये वेबिनार ज्वाइन किया उनको हम अच्छा खासा डिस्काउंट भी देंगे, तो वो हम इंशाल्लाह आपको डिटेल बताएंगे। कमिंग बैक टू द बूट कैम्प के बाद जैसे हमने बात की थी मॉड्यूलर कोर्सेज की, तो उसमें डिफरेंट कोर्सेज हैं, डिफरेंट टास्क हैं। और जो मतलब इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि आप लोग ना कम्युनिटी ज्वाइन कर लें या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। आई थिंक मैंने लिंक शेयर किया था, मैं दोबारा ज्वाइन कर लेता हूँ। दोबारा शेयर कर देता हूँ ताकि आप आराम से ज्वाइन करें। एंड आप उसको, मैंने तीनों चीज़ का लिंक दे दिया आपको, लिंक्डइन का भी और कम्युनिटी का भी और व्हाट्सएप का भी। सो आप इजीली कर सकते हैं ज्वाइन, और उस पर इजीली आप अपडेटेड रह सकते हैं। जो मेन पॉइंट है ना, अब लेट सपोज कुछ आता है कि यार मैंने वेबिनार में अटेंड कर लिया, मैं लर्निंग कर रहा हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि यार मैं कोई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लूँ जिस पे काम कर सकूँ, क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मसला ये होता है, जैसे भी किसी ने क्वेश्चन भी किया था स्टार्ट में, कि सर मुझे आता है, मैं लैब भी कर लेता हूँ, बट मेरे पास रियल वर्ल्ड का कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो उसके लिए भी हमने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम थोड़े दिन पहले लॉन्च किया है, जो कि अभी तक चल रहा है, टेक ब्रिज के नाम से, जिसमें हम आपको टास्क देते हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत सारी चीज़ें हम कम्युनिटी के लिए करते हैं ताकि लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो पढ़ने में, क्योंकि हम स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें, हम सब कुछ करते हैं सिवाय पढ़ाई के। एजुकेशन के अलावा हर काम में हम लोग माशाल्लाह से गुड हैं। तो आप टेक ब्रिज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इनफैक्ट ये जो कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे, यहाँ पर आपको हर चीज़ मिल जाएगी, वेबिनार मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। आपको हमने उसको एज चैलेंज लिया है कि भाई इसको आप चैलेंज ज्वाइन करें, और उस चैलेंज को प्रेजेंट, क्या आप शो कर सकते हैं वो पेज? चलो मैं शो कर देता हूँ आपको। तो चैलेंज के उत्तर पे करें ताकि भाई आपको एक टास्क आएगा, वो टास्क परफॉर्म करेंगे, नेक्स्ट टास्क आएगा वो परफॉर्म करेंगे। तो डेफिनेटली उसमें आप फंसेंगे, सीखेंगे, दोबारा करेंगे। तो हर तरह की एबिलिटी आप कर सकते, चाहे तो आप कोर्स करना चाहें, एलएमएस लेना चाहें, चाहे आप करें मैं खुद पढ़ूंगा, मैं सिर्फ जो है ना वो एक आध सेशन 2 हफ्ते बाद कर लिया करूंगा, वन ऑन वन सेशन, और उसमें डिस्कस कर लूंगा। और उन सब से ऊपर आप चाहते हैं कि यार मैं खुद पढ़ूंगा हर चीज़, उससे मुझे गाइडेंस चाहिए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करते हैं। बट डिपेंडिंग ये कि अगर आप सेशन बुक कराएं तो काइंडली उस टाइम पे अवेलेबल रहें, अदरवाइज अगले का टाइम ना ज़ाया करें। मैं आऊँगा, आसिफ साहब होंगे या जैन होगा, कोई भी होगा जो भी सेशन आपके साथ कर सकता है, वन ऑन वन आप डिस्कस कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ रहा होगा स्क्रीन पे, टेक ब्रिज। आप वेब वेब शेयर कर देना, वो नास का प्लेटफॉर्म शेयर कर दें। जी जी। शो हो रहा होगा आपको? अच्छा, एज अ व्यूवर शो करिए ना। एक। जी। अब लेट्स सपोज आप इस पेज पर आएंगे ना, आपको हर चीज मिल जाएगी होम पे। आप आ जाए पहले, चैलेंज पे आ जाए, बैक जी कीजिए, बैक कीजिए, बैक कीजिए। हाँ, यहाँ पर ऊपर मुख्तलिफ टैब्स आ रहे हैं, चैलेंज पे क्लिक कीजिए। तो जो करंट चैलेंज चल रहा है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, 15-14 लोगों ने ज्वाइन किया है। इवेंट्स पे आ जाइए। इवेंट में आपको जो इवेंट अभी हमने प्लान किए हैं वो सब यहाँ पर आ रहे होंगे, आप उसको आराम से रजिस्टर कर सकते हैं। अब लिंक्स वाला पास में चल रहा है कि ये अपकमिंग में आ रहा है। फिर बहुत सारे लोग हैं, उनको उनके साथ आप नेटवर्किंग कर सकते हैं। प्लस आप इधर आ जाइएगा ज़रा, फीड पे, यहाँ पर यहाँ प्रोडक्ट्स पे, यहाँ पर कुछ ऐसे हैं जो आप
सेशन बुक करें यहाँ पर, आप ये आपको क्लाउड एंड डेवऑप्स की एक ई बुक मिल रही है, आप यहाँ से ले सकते हैं। लिनक्स आपने जितना पढ़ा है उसका पॉडकास्ट हमने ऑडियो रखी हुई है, आप ऑडियो इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, नो चार्जेस इन्वॉल्व। आप कोई क्विक कॉल करना चाहते हैं, वन ऑन वन डिस्कशन करना चाहते हैं, यू कैन लिंक आप कर सकते हैं। एलएमएस यहाँ पर एज्योर का शो हो रहा है, और बहुत सारे एलएमएस भी हैं। डेवऑप्स का एलएमएस है, एडब्ल्यूएस का है, नेटवर्किंग का है, इंग्लिश में है नेटवर्किंग का, तो आप वो भी ले सकते हैं। तो इट्स कंप्लीट ग्रोथ सोल्यूशन कि आप क्या लर्निंग करना चाहते हैं। मैंने आपको सारा एग्जांपल दे दी, चाहे आप क्लास बेस करें, चाहे वन ऑन वन करें, चाहे एलएमएस बेस करें, चाहे आप बोले मैं खुद पढ़ूंगा, सिर्फ मुझे जो है ना वो एक टीए सेशन चाहिए कि हर 2-3 हफ्ते बाद जो मेरे क्यूरीज होंगी वो मैं डिस्कस कर लूंगा, दैट्स इट। तो आप वो भी कर सकते हैं। सो कम्युनिटी इज अ गुड प्लेटफॉर्म। उसके अलावा मेरा वेबसाइट भी खोल लीजिएगा, वेबसाइट से भी आप बुक कर सकते हैं, हमारी bestechno.com के नाम से वेबसाइट है। और ना व्हाट्सएप ग्रुप पे आप अपनी क्यूरीज डाल सकते हैं, अपने कमेंट्स, पर्सनलाइज ट्रेनिंग आपके लिहाज से, क्योंकि हर किसी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, हर किसी की लर्निंग डिफरेंट होती है, हर किसी का एक्सपीरियंस डिफरेंट होता है। क्या पता शायद मैं लिनक्स में वीक हूँ लेकिन नेटवर्किंग में अच्छा हूँ, आसिफ साहब शायद क्लाउड में अच्छे हों, लिनक्स में उनको शायद नॉलेज इतनी ज़्यादा ना हो। तो हर किसी की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। नाउ लास्ट पार्ट में सिर्फ आपसे चाहूँगा कि आप कोई फीडबैक, कोई इनपुट देना चाहें, कोई क्वेश्चन है तो यू आर मोर देन वेलकम। और सेकेंडली हम यहाँ पर एंड करेंगे, होपफुली आपको ये आप हमारा इनिशिएटिव पसंद आया होगा। और सॉरी, और इंशाल्लाह आगे भी हम करते रहेंगे इस तरह के वेबिनार्स वगैरह। और बस ये कम्युनिटी के लिए, और जितने भी लोग हैं उन सबका बेनिफिट हो, दुआ में आप लोग याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो मोर देन वेलकम। जो लोग व्हाट्सएप पर ये ग्रुप पे ऐड हैं, या वो अगर फीडबैक भी देना चाहें तो दैट वुड बी वेरी वेरी हेल्पफुल, चाहे वो फेसबुक पे देना चाहें, चाहे वो लिंक्डइन पे देना चाहें रिव्यू की फॉर्म में, दैट विल रियली हेल्प अस। क्योंकि आपको बेनिफिट हुआ है, अल्लाह करे बाकी लोगों को भी बेनिफिट हो, जब वो देखेंगे तो डेफिनेटली वो भी इंकरेज होंगे, क्योंकि मोटिवेशन इज अ वन थिंग जो बॉडी लैक कर रही होती है। तो मैं ये चाहूंगा या तो आप ग्रुप पे लिख दें, या आप व्हाट्सएप, या आप चाहें तो आप एक पिक्चर ले लें, इस पिक्चर को पोस्ट कर दें लिंक्डइन पे कि मैंने ज्वाइन किया, इट वाज वेरी गुड, और चाहें तो हम लोगों को टैग कर दें, बेस्ट टेक्नो को टैग कर दें। एंड थैंक यू टू जैन, बिकॉज उन्होंने पूरी ये वेबिनार की प्रेजेंटेशन प्लस वर्किंग और सबसे अच्छी डिमोन्स्ट्रेशन उन्होंने करी, बहुत अच्छी। सो आई थिंक वी शुड क्लैप एटलीस्ट फॉर वंस फॉर हिम। और क्लैप आप वर्चुअली भी कर सकते हैं, यहाँ रिएक्शन भी होता है, रिएक्ट में जाके आप क्लैप का, जैसे मैंने यहाँ पे क्लैप करी है, इस तरह भी कर सकते हैं। हंजला ने करी, थैंक यू हंजला। एंड आई थिंक व्हाट वी कैन डू, कि इफ अगर हम कैमरा खोलें तो हम एक पिक्चर भी ले लेते हैं, दैट वुड बी गुड फॉर अवर मेमोरी। वरना मैं नॉर्मल ऐसी ही पिक्चर ले लूंगा, सिंपल। थैंक यू, थैंक यू आसिफ साहब, थैंक यू आफ्ताब साहब। ग्रेट टू सी यू ऑल। जबरदस्त। ठीक है, ग्रेट, जबरदस्त।